फाइनेंशियल फर्म्स, यहाँ तक कि मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा है, एक बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म ये दुनिया की मानी जाती है, उसने भी कहा है कि इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी 3 वर्षों के अंदर भारत अर्थव्यवस्था के आधार के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो। हमारे प्रधानमंत्री का पक्का भरोसा 2047 साल से आगे अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते हमारा यह भारत दुनिया का एक विकसित भारत बन जाएगा। डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजनीति की है, राजनीति के माध्यम से वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन शासक के रूप में वह भूमिका अपनी नहीं निभाते हैं, बल्कि एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई करने के लिए, गलियों की सफाई करने के लिए निकले? क्या भारत में कभी किसी ने सोचा कि देश का प्रधानमंत्री गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों की माताओं बहनों की इज्जत और रखरखाव का ध्यान रखते हुए, जैसे बड़े परिवारों में, बड़े घरों में बड़े बड़े शौचालय होते हैं, हमारे गरीब माताएं और बहनें हैं जो कि कच्चे मकानों में रहती हैं, झोपड़ियों में रहती हैं, उनकी भी इज्जत और आबरू होती है, उनके लिए भी शौचालय बनना चाहिए। पहली बार इस काम को किसी ने हाथ में लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाता है। जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों को उड़ीसा के विकास के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन पहली बार आजाद भारत के इतिहास में नौ वर्षों में जो भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकारों को धनराशि प्राप्त होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी यूपीए की सरकार थी, 10 वर्षों में उन्होंने केवल 3 लाख करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री के मन में उस उड़ीसा के प्रति कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। 9 वर्षों के अंदर ही उन्होंने उड़ीसा के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। कांग्रेस शासनकाल में बराबर उड़ीसा के साथ सौदेला व्यवहार किया गया। अभी आपने देखा होगा, हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने उड़ीसा में 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का या तो लोकार्पण किया है या तो शिलान्यास किया है। यह है हमारे प्रधानमंत्री का उड़ीसा के लोगों के प्रति प्यार, उड़ीसा के लोगों के प्रति उनकी मोहब्बत। इतना ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शिलान्यास हो जाता था, लेकिन उनका उद्घाटन नहीं होता था, लोकार्पण नहीं होता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि यदि हम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे तो उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। और नौ वर्षों में जो भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकारों को धनराशि प्राप्त होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी यूपीए की सरकार थी, 10 वर्षों में उन्होंने केवल 3 लाख करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री के मन में उस उड़ीसा के प्रति कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है कि 9 वर्षों के अंदर ही उन्होंने उड़ीसा के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। कांग्रेस सीना ठोक कर पूरे दमखम के साथ आप कहते कामयाबी हासिल की है। यह है हमारा भारत, यह है हमारी सरकार।
10 वर्षों में 4 करोड़ लोगों को पक्का घर सारे देश में मुहैया कराने का काम पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें 25 लाख इस प्रकार के पक्के मकान प्राप्त करने वाले लाभार्थी यदि किसी कहीं पर हैं तो उड़ीसा में है। हर गरीब के सिर पर छत होगी। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप जाकर गरीब भाइयों को भी यह समझाइए, पूरे विश्वास के साथ बोलिए, यदि किन्हीं कारणों से किसी को पक्का मकान नहीं मिल पाया होगा, सिर ढकने के लिए पक्की छत